हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रोज रोज होते अनाचार व्यभिचार जगा ही गए मेरी सुप्त ग्रंथि को, और कहने को हो गई मैं आतुर। कुछ खेल कभी नहीं बदलते, फिर स्त्री किसी भी युग की क्यों ना हो, कितनी ही सशक्त क्यों ना हो ही जाती हैं शिकार। शिकारियों के चेहरे कब हुआ करते हैं, वो तो इसी सभ्य समाज के सभ्य लोग ही होते हैं, जो अपनी सभ्यता को अपने नकाबों में छुपाए घूमा करते हैं। वो पहले भी आसपास ही थे और आज भी, फिर कैसे कहें बदलाव आ गया है। युग कोई रहा हो, शोषित स्त्री को ही होना है। खुदा है उसके माथे पर, जन्म के साथ नहीं, गर्भ में आने के साथ ही, तभी तो होती रहती है शोषण का शिकार पग पग पर। जाने क्यों फिर भी जन्मती है इस धरा पर, जहां उसकी उपयोगिता, उसके वर्चस्व की महत्ता महज उसके स्त्री होने तक ही है। शायद ये बात मेरे जहन की खिड़की पर अंकित हो गई, इसलिए भी कि मेरा कोई अपना इससे जुड़ा था, वरना तो जाने कितने ऐसे केस आते हैं रोज ही। मगर उस वक्त सिर्फ इक्का दुक्का ही साहस की दहलीज लांघ पाता था। बचपन की मुंडेर पर खड़ी लड़की, जिसने यौवन की दहलीज पर अभी कदम भी ना रखा था। बस यौवन और बचपन के संधिकाल में एक अल्हड़ नदी से उफनती गरजती हिलोरे लिया करती थी, जिसने शायद मासिक धर्म का अर्थ भी अभी पूर्णतः जाना भी ना था। बस परिचित भर हुई थी, मगर उसकी उपयोगिता से परिचित ना हो पाई थी और उसे ही सहज ढंग से नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उम्र से पहले ही अचानक इस झंझावत का आगमन हुआ था। तो उस लड़की में शोखियां अभी कहां आकार ले सकती थी, कहां परिचित हुई थी अभी 16वें सावन से भी। उम्र की 13वीं दस्तक ने ही तो उसे अभी अपने आगोश में ले लिया था। महज बचपन की दहलीज खत्म होने के कगार पर थी और उसमें बचपन अभी भी हुंकारे भर रहा था। भरे पूरे परिवार की बेटी, जहां चाचा ताया उनके बच्चे और फिर उनके भी बच्चे हो, तो हर वक्त एक उत्सव का सा माहौल बना रहता, जहां बैठे वही महफिल, ना दिन का पता ना रात की खबर। परायेपन की दहलीजें तो कभी चढ़ी ही नहीं। तितलियों सी सांझ की मुडेर पर इठलाती बल खाती, छतों पर पतंग से उड़ती एक ऐसी चिड़ैया, जो कभी इस डाल तो कभी उस डाल बैठती उछलती कूदती। कभी जाना ही ना था जीवन में और कुछ भी इससे इतर होता है। बस स्कूल जाना, पढ़ना और मस्ती में मस्त हो जाना। वक्त के क्रूर हाथ कब गर्दन तक पहुंचते हैं, कहाँ इंसान जान पाता है। बस धीमे धीमे वो तो उसकी गिरफ्त में आ जाता है और पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन उसकी बड़ी बहन को उसके पति 2 बच्चों सहित घर पर छोड़ गए, तो सारा घर सकते में आ गया। ये क्या हो गया और कैसे क्या हुआ वो तो दिख रहा था, मगर कैसे कौन जान सकता है। कम से कम एक स्त्री को तो पता ही नहीं चलता आखिर उसकी उपयोगिता क्या है। आखिर वो कैसे परंपरावादी सोच के साथ आधुनिकता के लिबास भी ओढ़े, कैसे दोनों सोच को खुद में आत्मसात करे, कैसे सामंजस्य बिठाए जो सभी को खुश रख सके। घर में तो आज्ञाकारी सुशील बहू का रोल अदा तो करो, सिर ढांप कर साड़ी पहन कर ही रहो, और चाहे जो हो जाए उफ ना करो। हम तुम्हें सब कह सकते हैं, मगर जिस दिन तुम्हारी जुबां खुली उस दिन तुम हो जाओगी निष्कासित। इस हद तक दबाव बनाया गया हो, मगर साथ ही जब घर से बाहर पति के साथ निकले तो कौन सा सूट पहनना है, उसके साथ कौन सी चप्पल और कौन सी बिंदी और लिपस्टिक लगानी है, वो सब पति बताएगा, तो उसका अनुपालन करो। यदि कभी अपनी मर्जी से कर लेती तो पति नाराज, तुझे तो पहनने ओढ़ने का ढंग ही नहीं आता। ऐसी दोहरी सभ्यता को जीती आरती की बड़ी बहन राधा अपनी हर संभव कोशिश करती सभी के मन मुताबिक जीने की, मगर 2 छोटे बच्चों के साथ सब जिम्मेदारियां निभाते हुए सभी को खुश रखना इतना आसान कहाँ होता है। जरा सी लापरवाही ही घर में एक बवाल खड़ा कर देती, और राधा जब अपनी हर कोशिश करके हताश परेशान रहने लगी तो कभी कभी जवाब भी देने लगी थी।
आखिर थी तो इंसान ही ना, कब तक गूंगी गाय बन जीती। अब यदा कदा राधा जवाब देने लगी या अपने मन से जीने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो चाहती थी अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर सके, उन्हें उचित व्यवहार की शिक्षा दे सके, कहीं ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ ना जाए, इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश करने लगी थी। वैसे भी बच्चों की परवरिश के साथ कहाँ सब संभव होता है कि सबके मन का ही करो। तो यही उसका बोलना उसके राह का रोड़ा बन गया और उसका पति उसे उसके मायके छोड़ गया। एक सरकारी कर्मचारी के घर यदि उसकी बेटी बच्चों सहित आ जाए तो उस पर क्या गुजरती है, ये शायद समझना आसान नहीं। बधी बधाई तनख्वाह में वैसे ही गुजारा किए करता है, उस पर बेटी के भविष्य की चिंता उसे न सोने देती न सोचने। वैसे भी जिसकी 3 बेटी अभी कुंवारी हो और 2 बेटे अभी पढ़ रहे हो, जिनकी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने में ही सारी तनख्वाह निकल जाती हो, ऐसे में सबसे पहला उपाय तो वही किया जो हर पिता करता है, बेटी के ससुराल वालों को मनाने का, उसके पति को समझाने का। मगर जब अपनी हर संभव कोशिश करके देख ली तो निराशा का जन्मना लाजमी था। उम्र के ऐसे मोड़ पर न तलाक दिलवा सकता था, न बेटी के भविष्य से खिलवाड़ कर सकता था। बेचारे मनोहर लाल और भी करते क्या, जिसने जो उपाय बताया करने लगे। माँ भी हर संभव उपाय करने लगी और जब चारों तरफ से हताश परेशान हो चुके तो जिस राह पर कभी चलना नहीं चाहा उस पर भी चल पड़े और पड़ गए ज्योतिषियों पीर फकीरों के घर पर दस्तक देने, ताकि किसी भी तरह बेटी का घर बच सके। जाने उपाय करने से या वक्त के पलटा खाने से या ग्रहों की चाल सीधी होने के कारण उनकी बेटी अपने ससुराल चली गई, मगर उसके ससुराल जाने की कीमत किसने और कैसे चुकाई कोई कभी जान ही नहीं पाया। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। 5 साल गुजर गए। एक साया गृह प्रवेश कर चुका था, चाट रही थी दीमक घर की जड़ को। मगर नियति से अनजान जिंदगी चलती ही जाती है अपनी दिशा में। आरती की सबसे बड़ी बहन, जिसे वो बड़ी दी कहती थी, जिसका ब्याह पूना में हुआ था, वो दिल्ली आई। वैसे भी दूर रहने वाले जल्दी कहाँ आ पाते हैं। बातों बातों में जिक्र आना लाजमी था साया का। साया जिसने अपनी पैठ बना ली थी मन और विश्वास की अंधी सुरंगों तक, वहां कैसे अविश्वास की लकीर अपनी जगह बनाती। तब बड़ी दी ने बताया, आरती, जिन हालात से पिछले कुछ सालों से मैं निकली हूँ बता भी नहीं सकती। ये तो भगवान का भेजा कोई फरिश्ता ही है, या कहूँ भगवान ही इसी रूप में हमारे घर आए हैं। वरना जो हाल तेरे जीजा जी का था बता नहीं सकती। कहाँ था उन्हें अपने खाने पीने, सोने उठने बैठने का होश भी। जब से उनकी नौकरी छूटी, मानसिक रोगी की सी जिंदगी हो गई थी उनकी। और इसी हाल में एक दिन जाने कैसे बाहर निकल गए और ट्रक के नीचे आते आते बचे। फिर भी हाथ और पैर की हड्डी तो टूट ही गई, मगर उसमें भी उन्हें कहाँ अपना या हमारा होश था। उनके लिए तो बच्चे और मैं अजनबी हो गए थे। और देख, सारे इलाज करवा लिए, हर डॉक्टर को दिखा लिया, मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मगर जब से उसका इलाज किया, उसने अपना हाथ रखा और उसने उपाय किए और बताए, वैसा ही मैंने किया। ये ठीक होते चले गए। जाने विश्वास था या अंधविश्वास, मगर जड़ गहरी लग रही थी। एक पढ़ा लिखा इंसान होते हुए भी मुसीबत में हर उस बात पर विश्वास किया जिसे शायद आम वक्त में कभी स्वीकारती भी नहीं, बल्कि महज ढोंग कहकर नकार दिया होता। उल्लासित सी बोली, अरे बहना, तेरी दी का घर तो उसी देवता ने बचाया है, वरना आज तेरी दी बर्बाद हो गई होती। कैसे जिंदगी गुजरती सोच सोच के ही कांप उठती हूँ। अब तो वो हमारे घर के सदस्य जैसा ही है। अब देख, करुणा पर भी ध्यान देता है। कहता है उसे कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, उसे खूब पढ़ाए लिखाएं, और पढ़ाई में दिक्कत हो तो बताना, मैं उसे चुटकी में समझा दूंगा। आखिर MBA जो है हर तरह के गुणा भाग में निपुण। सुनते ही आरती की छठी इंद्रिय सचेत हो उठी। एक तिलमिलाहट ने उसके अंतस को झकझोर दिया। एक साया सा उसकी आंखों के आगे से आकर गुजर गया।
अपनी बनाई हद की बेड़ियां तोड़ने को वो मजबूर हो उठी। आखिर उसकी सगी भांजी की जिंदगी का सवाल था। आज हर ताला टूटने को व्यग्र हो उठा। खुद को दी कसम से खुद को मुक्त करने का वक्त था। बड़ी दी, आपसे अब जो मैं कहने वाली हूँ ध्यान से सुनना पूरी बात। शायद ये बात मैं कभी न बताती और मेरी चिता तक ही साथ जाती, मगर आज करुणा के भविष्य के लिए मेरा मुंह खोलना जरूरी है, क्योंकि यदि कोई अनर्थ हो गया तो खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी, कैसे आपको मुंह दिखाऊंगी। नहीं दी, आज मुझे सब सच बताना ही होगा आपको। आखिर करुणा और मुझ में है ही कितना फर्क। महज 7 साल का ही ना, और आज वो भी उसी दहलीज पर खड़ी है जहां 7 साल पहले मैं खड़ी थी। दी, आपको याद है जब जीजी घर आई थी उसे छोड़ दिया था? ये तभी की बात है। सारा घर परेशान रहा करता था। मम्मी पापा चिंता में घुले जा रहे थे, आखिर कैसे जीजी के घर को बचाएं। उन्हीं दिनों वो घर आया करता था, और उन्हीं दिनों क्या, आप तो जानती ही हैं, वो पहले से ही आया करता था और अपनी सोच ले अपने विचारों से सब पर माया जाल सा बिछाए रहता था, और सभी मंत्र मुग्ध से जो वो कहता उसकी हर बात को पत्थर की लकीर समझा करते थे। अविश्वास का कोई कारण वो छोड़ता ही नहीं था, और मम्मी तो उसे देवता की तरह पूछती थी। तो एक दिन बोला, तुम अपने अंधे विश्वास की वजह से एक दिन बहुत बड़ा धोखा खाओगी। जाने किस रव में उसने ये सब कहा, मगर मम्मी हंस भर दी। उन्हें क्या पता था ये पूर्व सूचित दिशा निर्देश है, शायद ईश्वर का या होनी का। मगर वक्त की चाल से कौन बच पाया है, या कहूँ कलुषित विचारधारा के वाहक कोई राह नहीं छोड़ते जो संदेह की सुई उनकी ओर घूमे। ऐसे ही एक दिन जब पापा काम से गए हुए थे और जीजी अपने बच्चों के साथ अपनी सहेली के, तब मम्मी और मैं घर में अकेले थे। तब वो आया और बोला, आज तो मौसम देखिए कितना अच्छा है, बादल छा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में तो हरी चटनी के साथ पकौड़े खाने का विचार है। और उसके मुंह से निकली फरमाइश मम्मी के लिए तो मानो भगवान का आदेश था। मम्मी किचन में सिलबट्टे पर चटनी पीसने चली गई, और वो और मैं कमरे में अकेले थे। मगर ऐसा तो पहले भी बहुत बार होता था, तो मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं था। मगर तभी वो बोला, आरती एक बात बता। जी कहिए, तू अपनी जीजी के लिए क्या कर सकती है? सब कुछ। क्या तू चाहती है तेरी जीजी अपने ससुराल जल्दी चली जाए और उसके यहाँ सब ठीक हो जाए? हाँ और क्या। वैसे भी अपनी मम्मी पापा को परेशान देख मुझे भी लगता काश मैं कुछ कर पाती, और ये तो हम सभी चाहते थे, तो हाँ तो कहना बनता ही था। अच्छा तो तू बता, तू उनके लिए क्या कर सकती है? सब कुछ जो मुझसे हो सकता हो। तो जो मैं कहूँगा करेगी, मानेगी मेरी बात? उससे तेरी जीजी जल्दी घर चली जाएगी। और मैंने हाँ कर दी। सोचा शायद कुछ उपाय वगैरह बताएगा तो कर दूंगी। यदि मेरे करने से ऐसा संभव है तो क्या बुराई है? देख मुझे मेरा माथा कितना तप रहा है, मेरी आंखें कितनी लाल हो रही हैं। थर्मामीटर दूं क्या? बुखार नाप लेते हैं, फिर आप दवाई ले लेना। अरे नहीं, ये ऐसे थोड़े ठीक होगा। इसके लिए तुझे मेरा कहना मानना होगा, और वैसे करेगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, और तेरी बहन भी अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ कहिए क्या करना है? अचानक वो खड़ा हो गया और मुझे भी खड़ा कर लिया, और अचानक से मेरा चेहरा अपने हाथों से पकड़ा और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए, और मेरे होंठों को बुरी तरह चबाने लगा। एक गिलगिला जिलजिला सा एहसास मुझे होने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, कैसे उससे खुद को मुक्त करूं। मेरी चेतना शून्य सी हो गई, मुझे उकलाई सी आने लगी, मगर मैं उसके हाथों में कैद थी। मेरी अजीब सी हालत होने लगी। उबकाई से व्याकुल मैं उसके पंजों से छूटने को मचलने लगी, और वो बेतरतीबी से मेरे होठों को कुचलता मसलता रहा। तभी मम्मी के आने की आड़ से उसने मुझे छोड़ दिया और बोला, ये बात किसी से मत कहना, वरना तेरी बहन घर नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसका कहा हर शब्द
ईश्वर के शब्द की तरह हमारे घर में माना जाता था, क्योंकि उसकी वजह से कुछ बिगड़े काम बन गए थे, ऐसा घर वालों को विश्वास था। और शायद घर वालों की देखा देखी मुझे भी उसकी बात पर यकीन था कि यदि नहीं माना तो शायद ऐसा ही हो जाएगा, और मैं चुप रही। वैसे भी उस वक्त नहीं जानती थी मेरे साथ क्या हुआ, मगर अंदर एक नफरत का लावा हमेशा खौलता उफनता रहा, और मैं फिर उससे हमेशा दूरी बनाकर ही रही। कभी अकेले में उसके सामने नहीं आई, ताकि कहीं फिर से वही गलीजगी ना दोहराई जाए। मगर उस एक हरकत ने कहीं ना कहीं मुझे समय से पहले थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। फिर चाहे जीजी के आने की वजह वो कभी नहीं बन सका, मगर उसके जाने के नाम की कीमत उस वक्त मैंने चुकाई थी। और अब मैं नहीं चाहती बड़ी दी कि करुणा के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए उस दानों से उसे दूर रखो, क्योंकि ऐसे लोग अपने मकसद तक ही एक जगह टिकते हैं और मकसद पूरा होते ही नया ठिकाना तलाश लेते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास उस पर है तो उसके साय को भी करुणा पर नहीं पड़ने दो, वरना शायद उस दिन तो मैं बच गई थी, मगर इस बार जरूरी नहीं करुणा बच पाए, क्योंकि हमारा भारा पूरा घर था, लोगों की आवाजाही हमेशा रहती थी, तो वो अपनी कलुषित मनसा पूरी नहीं कर सका। मगर जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, क्योंकि तुम हमेशा करुणा के साथ तो रहोगी नहीं, और ऐसे लोग तो मौके की तलाश में ही घूमा करते हैं। बेशक उस वक्त मुझे समझ नहीं थी स्त्री पुरुष संबंध की, मगर आज तो है ना, इसलिए बता रही हूँ। मैं तो बर्बाद हो गई, मगर अब करुणा उसकी शिकार ना बने दी। कुछ ऐसा करिए। एक उपंथा आक्रोश लाल मुंह भिचभिचाते दांत क्रोध के आवेग में बड़ी दी बोली, आरती तू चिंता ना कर लाडो, मुझे पहले ही बताया होता या किसी से तो कहा होता तूने, इतना सब कुछ खुद झेला और बताया भी नहीं। इनके फितूर के दिमागी कीड़ों को देख मैं कैसे झाड़ती हूँ, कैसे उसकी सारी कलई खोलती हूँ, बिना तेरा नाम आए बस देखती रहना। इन बेविचारियों के लिए बेशक हर शिकार करना एक खेल सरीखा होगा, मगर इन्हें शायद औरत की ताकत का नहीं पता। जिस दिन अपनी पर आएगी एक कहीं के नहीं रहेंगे। बस बच्चा तू चिंता ना कर, एक मेरी सहेली है जो एनजीओ चलाती है और महिला आयोग की भी सदस्य है, उसे सारी बात बताती हूँ, फिर देख वो कैसे अपने जाल में फंसा उसके चेहरे को बेनकाब करती है, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुकी है और इन दरिंदों को हवालात पहुंचा चुकी है। प्यार से आरती के सिर पर हाथ फेरती बड़ी दी डबडबाई आंखों से उसे ढांढस बंधाती रही, क्योंकि इतनी जागरूक तो थी ही कि सही गलत में फर्क कर सके, और आरती आज खुलकर रो सकी। आज उसके सीने में उफनता आक्रोश, बेबसी लाचारी बाहर आ पाई, जो वो डर के कारण किसी से कभी कह ही ना सकी कि कहीं उसे ही गलत ना माना जाए, या फिर उसके मम्मी पापा जानकर और परेशान ना हो जाएं, कहीं ये जानकर कोई अनहोनी ना हो जाए। उस वक्त डर के कारण चुप रही, और बाद में जब समझ आया कि उसके साथ क्या घटित हुआ तो लगा अब कहने से क्या फायदा, बस सचेत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। वैसे भी दो और छोटी बहनें थी जिन्हें भी ऐसी दरिंदगी से बचाना था। ऐसे में एक ओही तो बच रही थी, मम्मी पापा का सहारा, और यदि उन्हें अब बाद में बताया होता तो कितना टूट गए होते। शायद यही सब सोच समझ आने पर भी जब्त कर गई सारी रुसवाई, सारा दर्द, सारा अपमान मेरी लाडो बहन आज बह रहा था एक काला सागर आंखों से, दिल से, रूह से, जिसकी था पाना शायद किसी के लिए नामुमकिन ना था। एक ऐसी पीड़ा जिसकी बयानगी नामुमकिन है, और फिर बेशक हमने अपने तरीके से उसे उसकी सही जगह पहुंचाया, मगर जाने कब समाज में छुपे भेड़ियों की पहचान हो पाएगी, और जाने कब ये नन्ही गौरैया खुले आकाश में परवाज भर पाएंगी। आखिर कब तक मैं और कितनी मासूमों को न्याय दिलवा पाऊंगी नहीं जानती, मगर चल रही हूँ इस उद्देश्य के साथ कि समझाना है मुझे आज की मासूम बच्चियों को कि क्या गलत है और क्या सही। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये महज चोट भर होती है, और तुम्हें आना है इससे बाहर और करना है इन बेनकाब इन शिकारियों को,
ताकि फिर से ऐसा खेल ना किसी और मासूम के साथ खेल सके। जाने कितनी आरतियां रोज दस्तक दे रही हैं और शोर में मैं व्याकुल हूँ उन्हें न्याय दिलवाने को, मगर कब तक? जब तक सांस है तभी तक ना, इसके बाद क्या? यही प्रश्न खा रहा है और कोशिश जारी है मेरी, ना केवल सामाजिक चेतना की बल्कि कानूनी प्रक्रिया के भी सख्त करवाने की, ताकि जब जाऊं यहाँ से तो सुकून रहे, सुरक्षित है हर घर में बेटियां। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।